घर में आग किसकी लगी है पूरी दुनिया ने देखी, बच्चे किसके मरे हैं सारी दुनिया ने देखा, बच्चे किसके अपने बच्चे बच्चों मरे को हैं? गटर का ये जो पीओजेके है और गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसी की नौजवान आके यहां पे इनकाउंटर कर रहे हैं। चाहे पहलगाम हो, पठानकोट हो, ठीक है, चाहे कालूचक का मैसेकर हो, ठीक है, जितने भी आतंकवादी हमले इन्होंने किए हैं, इन्होंने कभी भी इनको पीस चाहिए ही नहीं था। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये अंग्रेजी में कहावत है, इसको कर्मा से रिलेटेड करते हैं कि अगर आपने मजे भी लिए तो आपके भी मजे लिए जाएंगे। आज अगर पाकिस्तान आर्मी इनको नहीं ऐसे रोकेगी ना, कल ये हमारे दरवाजे पे दस्तक देके बोलेंगे भैया हमें अलग इंडिपेंडेंट चाहिए कश्मीर, भारत ने हमें बचाया, वेरी गुड, देन दे विल से इट वाज द ड्यूटी ऑफ इंडिया। अब ये आज का जो पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी है, इस इलाके के लोग उस टाइम पे कबीले के सरदार बनके पाकिस्तान मिलिट्री के सपोर्ट से ये आए थे। पुंछ, रजौरी, उरी, नौशेरा, ये सारे बॉर्डर बेल्ट पे ये लोग आए थे जो आज रावला कोर्ट में बैठ के रो रहे हैं हमें बचा लो, हिंदुस्तान से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जानें बचा लो, हमारे बच्चे मार रहे हैं। पर उसका क्या, जब 1947 में इन्होंने अपनों को ही धोखा दे दिया और ये दहशतगर्दों के साथ मिलके बैठे रहे 1947 से लेके अब तक। क्यों? क्योंकि मुसलमान मुसलमान के साथ रहेगा। आज देख लो कौन मुसलमान कौन से मुसलमान को मार रहा है, काट रहा है। ये पीओजीबी को सौतेला हिस्सा देखते हैं। आज की तारीख में पीओजीबी में बाथरूम बन जाए ना, ये पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर को बुलाते हैं कि भाई साहब इनॉग्रेट कर दीजिए, उद्घाटन कर दीजिए, आपने इतना बड़ा उपकार किया है हमारे पे, आपने हमारे लिए एक टॉयलेट बना दिया है। और ब्रिगेडियर रैंक का बंदा आ रहा है फीता काटने के लिए। ख्वाजा आसिफ नकली पिज्जा हट के उद्घाटन कर रहा है कराची में, जिसमें पिज्जा हट ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है कि वो जो आउटलेट है वो पिज्जा हट का नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू टैको बेल, इट इज अ फर्जी आउटलेट। चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में सदा खरा होता है। डॉक्टर इरशाद अहमद, समझ आ गया होगा। कश्मीर में जो आग लगाना चाहते थे आप ही के घर में लगी हुई है इस वक्त। आप ही के नेता कह रहे हैं ये वही हैं जिन्हें हमने हथियार दिए, ये वही हैं जिन्हें हमने पाला पोसा, ये वही हैं जो भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। ये आपके ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। बस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले तो आपने हमें मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, और फिर घर में आग की बात आपने की। अब सुनिएगा, घर में आग किसकी लगी है पूरी दुनिया ने देखी, बच्चे किसके मरे हैं सारी दुनिया ने देखा, बच्चे किसके अपने बच्चे बच्चों मरे को गटर का कीड़ा किसने कहा सारी दुनिया ने सुना। अरे किसके बच्चे मरे हैं? किसके बच्चे मरे? सुन ले, अभी अरे आप डेटा पे रहिए। ये प्रोग्राम अगर ऐसे डॉक्टर साहब, मैं शो नहीं करूंगा ना। डॉक्टर साहब तो आप झूठ मत बोलिए ना। नहीं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच बोलिए, आप सच बोलिए। कितने बच्चे मरे? अरे बताइए ना कितने बच्चे मरे हैं, पहले बताइए मुझे, बताइए तो। बच्चे मरे हैं तो कितने बच्चे मरे? अगर अदिति शोर करना है तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि रात भी मेरा गौरव के साथ प्रोग्राम था। लोगों ने मुझे कहा कि इस शोर में, इस चिड़ियाघर में क्यों आप ये बताइए। अरे ठीक है अपने प्रोग्राम को प्रोग्राम रहने दें। फैक्चुअल तो रहिए, चिंगारी फैक्चुअली रहिए ना, करेक्ट। लगा करके जाऊंगा, चिंगारी आपने लगाई, आग मैंने कितने बच्चे मरे और आपको कितने बच्चे मरे? अरे भैया तो कितने बच्चे मरे? फैक्चुअल तो रहिए। नहीं मैं सॉरी, बच्चे मरे कहाँ हैं? नहीं अरे ऐसे नहीं, प्रोग्राम ऐसे नहीं होगा। अरे तो बच्चे मरे कहाँ हैं भाई? देखिए भाग गए वो, क्योंकि उनको पता था कि झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मां भाग गए यहां से। मेजर समरपाल सिंह तूर हमारे साथ है और बहुत ही डेकोरेटेड करियर सबका रहा है। सभी जानते हैं कि कश्मीर में भी सर्व किया है, पंजाब में भी सर्व किया है, मूवी सर की करियर पर बन रही है, उनके मिशन पर बन रही है। इसके अलावा ड्रोन्स की बात जब की जाती है, खासतौर पर ईरान और यूएसए के संदर्भ में, तो ड्रोन्स को लेकर भी सर ने बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिया है। सर बहुत बहुत स्वागत है। अब तो आप आईएसआई के निशाने पर भी हैं। चलेगा इरशाद साहब, झूठ बोल रहे थे तो मैं ये कैसे अलाउ करती, आप खुद मुझे ये बताइए। प्रोपेगेंडा उनके यहाँ चलता होगा, मैं कैसे ये अलाउ कर दूं कि बच्चे मर गए भारत में? आदित्य, पहली चीज तो इनके फैक्चुअल डेटा कभी होता नहीं है। दूसरा, ये
एक ही नरेटिव पे चलते, जो आईएसआई इनको नरेटिव बोलता है कि स्टिक टू दिस लाइन, ये उसी परिभाषा के साथ चलते हैं। अब इतने सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस अवेलेबल हैं इंडिया में, बल्कि देव मतलब एबीएस न्यूज ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्टर, दैट लेडी रिपोर्टर वाज देयर, अमेरिकन्स वर प्रेजेंट एट द प्रोटेस्ट। दो पीपल रिलेट की डीप स्टेट का कुछ हाथ हो सकता है इस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर में हुआ है, बट देयर हैज बीन नॉट अ सिंगल चाइल्ड विच हैज बीन शॉट, मतलब शॉट टू डेथ। पैलेट इज अ नॉन लीथल इनकेपेसिटेट करने के लिए मेजर, वो भी जब एक्सट्रीम थ्रेट हो तब। वो भी एक बंदा, वो स्टूडेंट नहीं लग रहा है, वो मुझे मिड एज्ड मैन लग रहा है, 35 से 40 साल के बीच का वो स्टूडेंट। आई डोंट नो उसकी पुष्टि हुई भी है या नहीं, बट राहुल गांधी ने उसको अपने बाजू में खड़ा करवा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करवा दी थी। बट देखिए, ये जो नरेटिव है ना, पैलेट गन जिसको लगी, एक ही को लगी है ओनली। आई एम नॉट डिनाइंग कि पैलेट गन का फायर नहीं हुआ, पर हजारों स्टूडेंट्स में से एक को लगी बस, वो भी नॉन लीथल, और सरकार उसका इलाज करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड उसकी एक रिपोर्ट सबमिट होगी कि व्हाई दैट इंडिविजुअल वाज शॉट, थ्रेट परसेप्शन कितना था, तो इंक्वायरी भी होगी। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब देखें, जब राइट्स वाली बात होती है ना, वहां पे डीसी, कलेक्टर, ये सब होते हैं, और फायर खोलने का ऑर्डर इज नॉट गिवन इमीडिएटली ग्राउंड लेवल पे, ऊपर तक डीएम को पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कि सर ये नौबत आ गई है, एंड यूजुअली दे आर प्रेजेंट विद द डीएसपी और डीआईजी ऑन द स्पॉट। तो ये कह रहे हैं ना कि फायर खोल दिया, भाई अपनी मर्जी से कोई नहीं खोल सकता, इट इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी द वेपन, और उसके अंदर एमुनिशन अकाउंटेबिलिटी होती है, और अगर यूज किया है तो साफ साफ पूछा जाएगा कि भाई क्यों यूज किया। इवन इफ द सोल्जर, अगर वो पुलिस वाला सही है अपने एक्शंस में, तब भी इंक्वायरी होती है, इंसिडेंट रिपोर्ट करके होती है, सिट्रेप, सिचुएशनल रिपोर्ट। तो पहली चीज तो जिस तरीके से पाकिस्तान से रिपोर्ट आ रही है कि 25 इन्होंने पीओजेके के लोगों को मार दिया, उसकी तो 25 वीडियो भी कल है। मारे, 5 आज मार दिए, 32 टोटल मर गए इनके यहाँ पर। हाँ। और ख्वाजा हासिफ ये कह रहे हैं मेजर साहब कि ये हमारे ऐसे ही दुश्मन हैं जैसे कि भारत हमारा दुश्मन है। आप सोचिए, कश्मीरियों को दुश्मन बता रहा है पाकिस्तान, उन्हीं कश्मीरियों को जिन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी में सदियों से बेचता आया। देखिए आदित्य, मेरे ना दो रुख हैं पीओजेके के, जिस नजरिए से मैं देखता हूं, क्योंकि मैं ऑपरेट कर चुका हूं कश्मीर में। मैंने मतलब गुड, बैड और अगली, मतलब ये तीनों टाइप के दिन देखे हैं, वो मंजर देखा है, वो फेज देखा है। मेरे फादर ने जब 1989 में, मतलब माय फादर इज 1981 कमीशन इन द आर्मी, वो उन्होंने 89 इन 9th ईयर ऑफ सर्विस, तो उन्होंने आतंकवाद को पनपते देखा है कश्मीर में। जब पीओजेके से आतंकवादी भारत आते थे, इनको कंधे के ऊपर बिठा के स्वागत किया जाता था, हवाई फायर, सेलिब्रेटरी हवाई फायर होता था। तो हमारे हिंदुस्तान का, कश्मीर के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं या मुखिया होते थे, वो चाहते थे कि उस पार से आया हुआ जो कश्मीरी है वो हमारी बेटी के साथ ब्याह दो, एज अ मार्क ऑफ ऑनर, कि भाई देखो हमारे तो रिश्ते ऐसे हैं। तो हमने बुरे दिन भी देखे, बदतर दिन भी देखे, और अब सुनहरे दिन भी देख रहे हैं। तो जायज सी बात है, ये जो आईएसएफ नरेटिव था, पहली चीज तो मैं आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा, इन्होंने पहले 1980 में पंजाब के ऊपर ट्राई किया कि हम खालिस्तान मूवमेंट में पैसा डालेंगे, इसे इतनी तूल देंगे, और जितने टाइप के हथियार आ रहे थे उस टाइम पंजाब में, वॉज नो मैन्स बिजनेस, और भिंडरवाला के साथ आईएसआई ने रिश्ते नजदीक कर लिए। और उस टाइम कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं होती थी, सिर्फ बॉर्डर पिलर होते थे। तो सर्दियों के टाइम जब धुंध पड़ती थी, तो इट वॉज लाइक ए नॉर्मल हाईवे, मतलब नॉर्मल आवाजाही, कि भाई मैं उस पार जा रहा हूं, वो 2-3 दिन बाद वापस अपने घर इस साइड आ जाता था।
तो गांव गांव में कोई इतना वो कुछ कोई रोक टोक नहीं होती थी। बस ये था कि आई कार्ड इंडिया के बने हुए होते थे, दैट इज ऑल। तो वो फेज पंजाब ने देखा, इन्होंने पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश की। और आज भी पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल से ड्रग्स फेंक रहा है, ग्रेनेड फेंक रहा है, पिस्तौल फेंक रहा है, क्योंकि ड्रोन छोटे हैं तो छोटा असला बारूद तो फेंक ही रहे हैं। और ये कब यूज होएगा? जब इलेक्शन का टाइम होगा, या फिर फिरौतियां, जो अभी पंजाब में माहौल हुआ है। ठीक है, तो ये तो गंद डाल ही रहे हैं पंजाब में सिंस 1980। फिर कश्मीर पे आ जाओ आप। 1989 में इन्होंने जब देखा कि पंजाब का मूवमेंट फेल हो गया है खालिस्तान का, तो 89 में इन्होंने पैसे डाल दिए, भाई कश्मीर का सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू करो। उसमें ये हुर्रियत के आ गए, जेकेएलएफ के आ गए। ठीक है, फिर इन्होंने एयरफोर्स के ऑफिसर मारे, जवान मारे, फिर कश्मीरी पंडितों को मारा, सिखों को मारा, हमारे मुसलमानों को मारा उन्हें। और ये कहां से आए थे? 1947 में, 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह एक्सेशन टू इंडिया वाला डॉक्यूमेंट साइन किया था कि भाई मैं अपना इलाका भारत के साथ कर रहा हूं, आप जल्दी से अपनी फौज भेजे, क्योंकि यहां कबीले के लोग आ गए हैं और वो मारकाट कर रहे हैं। तो प्लीज से माय किंगडम, आई अनाउंस एंड डिक्लेयर बाय द लीगल डॉक्यूमेंट कि भाई मैं इंडिया के साथ हूं। अब ये आज का जो पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी है, इस इलाके के लोग उस टाइम पे कबीले के सरदार बनके पाकिस्तान मिलिट्री के सपोर्ट से ये आए थे। पुंछ, रजौरी, उरी, नौशेरा, ये सारे बॉर्डर बेल्ट पे ये लोग आए थे, जो आज रावला कोर्ट में बैठ के रो रहे हैं, हमें बचा लो, हिंदुस्तान से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जानें बचा लो, हमारे बच्चे मार रहे हैं। पर उसका क्या, जब 1947 में इन्होंने अपनों को ही धोखा दे दिया और ये दहशतगर्दों के साथ मिलके बैठे रहे 1947 से लेके अब तक। क्यों? क्योंकि मुसलमान मुसलमान के साथ रहेगा। आज देख लो कौन मुसलमान कौन से मुसलमान को मार रहा है, काट रहा है। ये पाकिस्तानी मुसलमान है जिसकी कोई इज्जत नहीं है पूरी दुनिया में। आप दुबई देख लें, वीजा कैंसिल, डिपोर्टेशन पाकिस्तानियों के जारी, गवर्नमेंट जॉब कोई भी अलाउड नहीं है यूएई में पाकिस्तानियों को। सऊदी अरब ने इनके भिखारी मतलब इकट्ठे कर करके हवाई जहाजों में फ्री में वापस भेजे कि भाई तुम यू कांट अफोर्ड, तुम्हारी औकात ही नहीं है पैसे देने की, कम से कम हम फ्री में फ्लाइटें करके तुम्हारे भिखारी वापस भेज रहे हैं। मतलब जो लेबर के नाम पे ये भेज रहे थे पाकिस्तानी गल्फ में कंस्ट्रक्शन के लिए, उन्होंने कंस्ट्रक्शन तो क्या करनी थी, वो दे गॉट इंडल्ज्ड, इसके अंदर भीख मांगने में इन्वॉल्व हो गए, फिर वहां पे ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए। कितने पाकिस्तानियों के सर कटते थे सऊदी अरब में। तो मैं वही बता रहा हूं कि सब इनसे दुखी हुए हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान पैसे मांग रहा है सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब भी इनका बाप है। उन्होंने कहा भैया मुफ्त में तो मिलेंगे नहीं, अपनी फौज भेजो किराए पे। तो अब पाकिस्तानी फौज को साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया यमन के खिलाफ तैनात करके रखा है। 25th डिवीजन, मैकेनाइज्ड डिवीजन पाकिस्तानी ट्रूप्स की, ताकि अगर जब सऊदी अरब ने फैसला किया कि ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो यमन शियाई मुल्क है, तो यमन से हमला सऊदी अरब पे ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान को वहां पे कर दिया है। और पाकिस्तानी सुन्नी है, सुन्नी मेजॉरिटी है, खुद की फौज में 3 लाख शिया हैं इनके, उनको नहीं भेजा इन्होंने वहां पे, इन्होंने अपने सुन्नी भेजे हैं। तो एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इसको सुन्नी वर्सेस शिया ही देखता है। ये अपने आप को सुपीरियर समझता है पाकिस्तान। ऊपर से जो अपना न्यूक्लियर वेपन है, इन्होंने एनपीटी नहीं साइन किया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो अब इन्होंने बहरीन के साथ डील कर ली कि आपको कोई थ्रेट है, मेरा न्यूक्लियर वेपन आपके लिए अवेलेबल है। तो एक तो ये अवेलेबिलिटी हो गई। उसके बाद इन्होंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स सऊदी अरेबिया में रखवाए हैं, क्योंकि जब से किराना हिल्स में हमने मिसाइलें दागी और इनके जो न्यूक्लियर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के एंट्री पॉइंट्स को हमने डिसेबल कर दिया था,
तब से दे रियलाइज्ड कि भाई हमें सेफ प्रॉक्सिमिटी में एक सुरक्षित जगह पे बाकी परमाणु बम रखने पड़ेंगे। इन्होंने सऊदी अरब में शिफ्ट कर दिए और सऊदी अरब के साथ एक बाइलैटरल पैक्ट साइन हुआ है कि कोई भी सऊदी अरब पे हमला मतलब पाकिस्तान पे हमला, और पाकिस्तान पे हमला मतलब सऊदी अरब पे हमला। तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्ट ने अप्लाई की है। तुर्की के साथ ये हैंड इन ग्लव है। तो इन्होंने सभी गुंडे पाल के रखे। लीबिया में जहां पे सिविल वॉर चल रहा है वहां पे हथियार बेचने के चक्कर में ये C-17 ये उसको बेचने के फिरत में लीबिया की आर्मी को। ये तो आधे तो चाइना के वेपन डिस्ट्रीब्यूटर बनने पड़े हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज HQ-9 एंटी एयर डिफेंस फेल हुआ है, इनके JF-17 क्रैश हुए हैं हमारी मिसाइलों के द्वारा, तब से इन्होंने एक कैंपेन ही तय कर लिया है कि भाई हम तो एक अपने नैरेटिव को छुपाने के लिए हम चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को बेचने के लिए हम प्रोमोटर बनेंगे ताकि ऑपरेशन सिंदूर का सच बाहर ना आए। ठीक है। उसामा बिन लादेन यहां पे मिलता है। उसामा बिन लादेन यहां पे मिलता है। ठीक है। तालिबान इन्होंने बनाया। आज की तारीख में यही है जो तालिबान को दोषी ठहरा रहे हैं। ईरान के साथ इन्होंने दोस्ती करके रखी है, पर जैशे अदल जो एंटी शियाई आतंकी गुट है वो पाकिस्तान का बनाया हुआ, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे तैनात करके रखा है ताकि वो शियाओं को मार सके। फिर इन्होंने बलूचिस्तान में नस्लकुशी की, जहां पे सीपेक बना वो हाईवे के दाएं बाएं इन्होंने बैरियर लगा दिए, बल्कि इनको सड़कें बनानी चाहिए थी जो गांव तक जाती हैं। ऊपर से चाइना भी तेज है, जहां पे भी चाइना प्रोजेक्ट अपना डिप्लॉय करता है वहां पे शर्त ये होती है कि वहां का लेबर भी चाइनीज होगा, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट खत्म। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ जॉब्स जो आना था, जो वहां के लोकल लोगों को नौकरियां मिलनी थी, वो खत्म। तो फायदा तो हुआ नहीं, ट्रेड डेफिसिट में जरूर चले गए आप, तो प्रॉफिट तो क्या ही होना था, आप नेगेटिव में चले गए। आपकी लोकल पॉपुलेशन जहां पे ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो खाली हाथ बैठे, ना वहां पे कोई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई मार्केट, ना इलेक्ट्रिफिकेशन, ना कोई ट्रांसपोर्ट के साधन। लोगों ने अपने बसे बसाए गांवों को खाली करके रीलोकेट करना पड़ा। तो पीओजीबी में भी यही है। ये पीओजीबी को सौतेला हिस्सा देखते हैं। आज की तारीख में पीओजीबी में बाथरूम बन जाए ना, ये पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर को बुलाते हैं कि भाई साहब इनॉग्रेट कर दीजिए, उद्घाटन कर दीजिए, आपने इतना बड़ा उपकार किया है हमारे पे, आपने हमारे लिए एक टॉयलेट बना दिया है। और ब्रिगेडियर रैंक का बंदा आ रहा है फीता काटने के लिए। ख्वाजा आसिफ नकली पिज्जा हट के उद्घाटन कर रहा है कराची में, जिसमें पिज्जा हट ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है कि वो जो आउटलेट है वो पिज्जा हट का नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू टैको बेल, इट इज अ फर्जी आउटलेट। ये तो हाल है इनके। ऊपर से मैं एक और चीज से खुश हुआ आदिति, जिस तरीके से हम चाहते थे, मतलब इंडियंस वांटेड कि इन पे रोक लगी जाए, जितने भी टेरर लॉन्च पैड हैं ये पीओजेके में स्थित हैं। 12 से 13 टेरर लॉन्च पैड। ये आज जो रावला कोर्ट में अवाम शोर मचा रही है पीओजेके की हमारी जान बचा लो, इन्हीं के ही अनएम्प्लॉयड नौजवानों को रेडिकलाइज करके ट्रेन करके दौरा ए आम और दौरा ए खास, ये 2 वर्टिकल्स की ट्रेनिंग दी जाती थी आईएसआई के द्वारा। और जो कैंडिडेट ज्यादा तकड़े और मजबूत थे मेंटली एंड फिजिकली, उन्हें दौरा ए खास करवाते थे, एडवांस ट्रेनिंग। और ये इन्हीं के ही लोग हैं जो आज हमारी वीडियो पे आ रहे हैं और गुहारे लगा रहे हैं कि हमें बचाएं, हमें बचाएं। भाई अगर हमने इनको बचा लिया आज, ये कल हमारी ओर आके फिर ये इंडिपेंडेंट कश्मीर की भी मांग करेंगे कि हमें एक अब अलग कश्मीर चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना है। ये भी दिन आएगा अगर हमने इनका हाथ आज पकड़ लिया। जैसे बांग्लादेश की मदद की थी तो कई बांग्लादेशी हैं जो आज आंख दिखाते आप देख लीजिए आज की तारीख में बांग्लादेश में आईएसआई का कितना प्रेजेंस है। जमाते इस्लामी सभी बॉर्डरिंग इलाके भारत के साथ जो जो है वहां पे इन्होंने जमाते इस्लामी को वोटें दी हैं।
और जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो मौलाना हैं, जो इनके रिक्रूटिंग वाले जो मौलाना होते हैं, उनको भेजा था यहां पे स्पीच और मॉरल इंकरेजमेंट के लिए बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस न्यू बांग्लादेश का मैप से बना हुई किताबें पाकिस्तान आर्मी के ही जनरल को बांट रहा है। आईएसआई के नरेटिव उन्हीं की फौज को दे रहा है कि ये लो। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो मेजर साहब एक आप क्वेश्चन है सांप मेरा। को बख्श दोगे ना, उसका जहर बाद में आएगा हमें हमला करने के लिए। तो आदिति, अगर आपकी आर्ग्यूमेंट है कि पीओजेके के लोग आज सफर कर रहे हैं, वो दे आर विक्टिम्स, पहली चीज तो मैं बोलूंगा कर्मा। 1947 में जो धोखा दिया और हमारे लोगों को मारा काटा, उसके बाद इन्होंने 1980s में हमारे पंजाब के साथ जो हरकत की, वो फिर 1989 से लेके आज की तारीख तक ये जो पीओजेके है और गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसी की नौजवान आके यहां पे इनकाउंटर कर रहे हैं। चाहे पहलगाम हो, पठानकोट हो, ठीक है, चाहे कालूचक का मैसेकर हो, ठीक है, जितने भी आतंकवादी हमले इन्होंने किए हैं, इन्होंने कभी भी इनको पीस चाहिए ही नहीं था। वरना आज की तारीख में पीओजेके के लोग हथियार क्यों नहीं उठा लेते हैं पाकिस्तान फौज के खिलाफ? कौन रोक रहा है? किसने पाबंदी लगाई है? दर्रा जैसे शहरों में आप लोकली प्रोक्योर कर सकते हो पिस्तौलें और AK-47 और एम्युनिशन। कौन रोक रहा है इनको? वहां से हथियार नहीं लेके आ सकते? लेके आ सकते हैं ये। तो मैं एक चीज बोलूंगा दीदी, दैट एक चीज से तो मैं खुश हूं, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये अंग्रेजी में कहावत है, इसको कर्मा से रिलेटेड करते हैं कि अगर आपने मजे भी लिए तो आपके भी मजे लिए जाएंगे। डेस्टिनी विल गेट बैक एट यू। और आज पाकिस्तान आर्मी कसर पूरी कर रही है। और मैं बता रहा हूं, आज अगर पाकिस्तान आर्मी इनको नहीं ऐसे रोकेगी ना, कल ये हमारे दरवाजे पे दस्तक देके बोलेंगे भैया हमें अलग इंडिपेंडेंट चाहिए कश्मीर। भारत ने हमें बचाया, वेरी गुड, देन दे विल से इट वाज द ड्यूटी ऑफ इंडिया टू सेव अस। बट हमें जन्म जन्म से अधिकार है, एंड देन दे विल कोरिलेटेड विद इस्लाम एंड व्हाट नॉट। कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन ले आएंगे, कोई मौलाना मौलवी ले आएंगे, वो सरमन देने लगेगा और बोलेगा नहीं ये तो इंडिपेंडेंट हिस्सा होना चाहिए। तो पाकिस्तान भी रिसीविंग एंड पे हो जाएगा, इंडिया भी रिसीविंग एंड पे हो जाएगा। हम जानते हैं कितनी मुश्किल से हमने आर्टिकल 370 से छुटकारा पाया है कि स्पेशल स्टेटस रहने दो, प्लीज कम अंडर द नॉर्मल जो है लॉ ऑफ द कंट्री। मैंने वो दिन देखे जब ये रजिंदर कोड के नाम पे तिरंगों को अपने पैरों के नीचे ऐसे रोनते थे हमारे सामने, फिर चिल्लाते थे हमारे मुंह पे इंडियन डॉग्स गो बैक, इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। जब इनके शाम को काम खत्म हो जाते थे ना, शटर डाउन करते थे, ये एक्रिलिक जो स्प्रे पेंट है उससे लिखते थे इंडियन डॉग्स, फिर इंडियन डॉग्स डू नॉट कम हियर। सुबह सुबह जाके हमें एक्रिलिक स्प्रे पेंट से वो सब मिटाना पड़ता था। ओनली क्योंकि आईएसआई का फंडिंग आ रहा था। आईएसआई के जो टेररिस्ट थे उन्होंने हमारे लोकल लड़कों को ब्रेन वॉश करके, पैसे का लालच देके, वुमेन लड़कियों का लालच देके, हथियारों का लालच देके इन्होंने प्रॉमिस किया कि यहां पे ऑपरेशन अच्छा कर लो तो तुम्हें पाकिस्तान ले जाएंगे, वहां पे तुम्हें आलीशान मकान, घर, शोहरत, इज्जत और दो दो तीन तीन औरतों के साथ तुम रह सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। पर एक आतंकवादी की जिंदगी ही ज्यादा से ज्यादा 60 दिन है, 60 डेज, या ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, उससे ज्यादा नहीं जिंदा रह पाता है आतंकवादी इंडिया में। ये तो गारंटी है हमारी टूल किट की। तो मैं यही बोल रहा हूं, जो हिलेरी क्लिंटन ने बोला था स्नेक्स इन द बैकयार्ड, आज ये ही है बैकयार्ड, जहां पे यही सांप जिनको ये तैयार करके भेजते थे हमारे खिलाफ, आज उसी सांप को उनको कुचलना पड़ रहा है। तो आई विल नॉट स्टॉप द पाकिस्तान आर्मी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पीओजेके के अवाम के जो लोग हैं,
ये जो अब नरेटिव शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पलड़ा इनके खिलाफ हो चुका है, तो अब ये बोल रहे हैं इंडिया मदद करने आओ। तो मैं एक सलाह मशवरा दूंगा, जिस दिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लिखित में यह मेंशन कर दिया कि हम भारत का अटूट अंग हैं और हम भारत के साथ वापस शामिल होना चाहते हैं, हमारी मर्जी के खिलाफ यहां पे पाकिस्तान आर्मी की मौजूदगी है, मैं आपको बोल रहा हूं जिस दिन ये फॉर्मल डिक्लेरेशन हुआ उसके 72 घंटे के अंदर अंदर इंडियन मिलिट्री विल बी ऑपरेशनली एक्टिव टू टेक आउट द पाकिस्तान मिलिट्री इस इलाके में से। पर ये चाहते ही नहीं है ना, ये कभी नहीं लिख के देने वाले कि हम भारत के साथ शामिल होंगे। ये ऐसी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, ऐसी गुहार लगाते रहेंगे कि हमें अपना आजाद कश्मीर चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट। वो तो ना इंडिया साथ देने वाला है, ना हम आपकी ये थ्योरी को सपोर्ट करेंगे, ना हम आपकी ये थ्योरी को हाथ पकड़ने वाले हैं। हम जानते हैं कितनी मुश्किल से आज टनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सेटअप किया है ताकि सड़कों में, और ऑल वेदर जो मतलब सड़कें ऑल वेदर तो बनाई, पर कहीं पे टनल्स नहीं होते थे तो वहां पे रास्ते बंद हो जाते थे, वहां टनल्स बनाए हैं ताकि 365 दिन अब श्रीनगर में अनाज, खाना, राशन, पानी, एम्युनिशन सब कुछ पहुंचे। स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे लाइन हमने बनाई है श्रीनगर तक, जहां पे कि वंदे भारत जा सकती है। मतलब हम तो सिर्फ फोटोएं और वीडियो देख के इमेजिन करते थे कि जम्मू कश्मीर में सर्दियों में बर्फ गिरते हुए कैसे लगता है, वो हम विजुअल बड़ा अच्छा लगता था। अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं इन द पीक ऑफ विंटर्स एंड कैन स्टे इन श्रीनगर एंड एंजॉय द वैली एंड मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूरिज्म को। पहलगाम का हमला क्यों हुआ? क्योंकि टूरिज्म से जो पैसा आ रहा था, जो कंफर्ट लेवल बढ़ गया था कश्मीरियों का, वो इनको चुभ रहा था कि हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस इतना खराब हुआ पड़ा है। और वहां पे आप किसी भी कश्मीरी घर में चले जाएं, ऑलमोस्ट 90% हाउसेस हैव कार्स बोल रहा हूं, आई एम नॉट इवन सेइंग टू व्हीलर, कार, चाहे ऑल्टो हो, मारुति 800 हो, या है ना, या कोई भी मिड सेगमेंट स्विफ्ट गाड़ी हो, पर गाड़ी सबके पास है। 90% ऑफ देम हैव कार्स। फिर एजुकेशन, आईआईटीज देख लीजिए, आईआईटी श्रीनगर खुल गया, आईआईटी जम्मू खुल गया, मेडिकल कॉलेजेस एम्स खुल गए। हाँ, आईआईएम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही। और आदित्य किसी ने रोक नहीं लगाई है कि भाई कश्मीरी बच्चा, एंड मैं कश्मीरी बच्चा बोल रहा हूं, इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों वर्ग के जो वहां रहते हैं कश्मीर में, इन सब बच्चों को किसी भी कॉलेज में दे हैव टेकन द एडमिशंस इन बेस्ट ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, चाहे क्राइस्ट कॉलेज हो, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद हो, चाहे आईआईटी कानपुर हो, आईआईटी बॉम्बे हो, या आईआईटी चेन्नई हो, दे आर इन द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है मेजर साहब, मेरा एक सवाल है, एक सवाल है। आपने जो पहले बोला, आपने कहा कि भारत को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए जब हम पीओजेके की बात कर रहे हैं। आपने जो बातें बताई कश्मीर के बारे में, क्योंकि मैं कश्मीर बहुत ट्रैवल करती हूँ, मेरा एरिया ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, ऑन एवरेज 3 या 4 बार मैं साल में ट्रैवल करती हूँ। अभी रिसेंटली मैं वहां से आई, टनल्स, डेवलपमेंट, आप कहीं भी चले जाइए, मतलब पहलगाम से पहले, ये एक इंसिडेंट है जो मैं हमेशा सबको बताती हूँ, पहलगाम से सिर्फ 24 घंटे पहले रात को 1 बजे जो हाईवे है श्रीनगर अनंतनाग और फिर वो जो आगे जाके जम्मू जाता है, उस हाईवे पे मैं ट्रैवल कर रही थी रात के 1 बजे। इलेक्शंस में मैं सोचिए जरा, किश्तवाड़ से पहाड़ पे चढ़ के उतर के नीचे आ गई, संथान टॉप वाली साइड से नीचे आ गई अनंतनाग रात को, लेट नाइट। तो ये इंडियन फोर्सेस की वजह से, इंडियन गवर्नमेंट के वर्क की वजह से मुमकिन हो पाया। और आपने जैसे कि पॉइंट आउट किया, पाकिस्तान को इसी से चिढ़ होती है, पाकिस्तान को यही नहीं रहा है। लेकिन यहां पर मेरा एक सवाल है, आप पीओजेके में आप कहते हैं लोगों को लोग अपना कर्मा भुगत रहे हैं, लेकिन पीओजेके को भारत ये भी कहता है कि मेरा इनएलिनेबल पार्ट है, ये मेरा अटूट हिस्सा है।
तो जब पाकिस्तानी फौज वहां पे तो उस सिचुएशन में जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आपने ली, तो यानी आप पीओजे कभी नहीं ले सकते, क्योंकि आप पीओजे जब आप लेंगे तो खाली लैंड तो है नहीं, देर आर 3.8 मिलियन वोटर्स ओवर देयर, तो एक बड़ी आबादी की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द फिर रास्ता क्या है आगे? देखिए, मैंने आपको यही बोला है, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। जब वो बोल ही नहीं रहे हैं, हम किस हक से हथियार लेके पार कर जाए, आप बताओ। चलो, हमने ये भी माना कि इट इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अंडरस्टूड, ठीक है, बट practically if we cross the line of control, the world will see India violating that. तो हम इसलिए अभी चुप बैठे हैं क्योंकि वायोलेशन चल रही है ना। लेट द वर्ल्ड सी हु इज वायोलेटिंग इट फर्स्ट। इट इज पाकिस्तान। सैडली इट इज एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो हमें भी बुरा लग रहा है कि इंसानों की जानों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है। वो पाकिस्तान सरेआम खुलेआम कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है। इट इज स्प्रेडिंग टेरर थ्रू इट्स मिलिट्री। और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में 3 सीटें हैं इनके पास, मुजफ्फराबाद डिवीजन में 8 सीटें हैं जिस पे इलेक्शन होनी है, मीरपुर डिवीजन में 6 सीटें हैं, और फिर इनकी पुंछ डिवीजन में 7 सीटें हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रेकअप है, इसके अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है मीरपुर डिवीजन का, विच इज ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पॉपुलेशन। तो मीरपुर के अंदर किसका दबदबा ज्यादा है? पाकिस्तान का। कैंडिडेट्स कितने हैं? ये 6 में से 4 या 5 कैंडिडेट पाकिस्तान के ही हैं। और कौन है ये कैंडिडेट? जो रिटायर्ड वेटरन है पाकिस्तान आर्मी का, उसको वहां पे जमीन दे देते हैं और वहां पे कहते हैं कि आप एक फार्म हाउस भी बना लो, लैविश, आप अपनी फैमिली भी बसा लो, और आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास अगर कराची या इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान के पंजाब या सिंध में घर है तो ठीक है, आपको बोनस के तौर पे एज अ वेटरन हम आपको मीरपुर में आपको हम जमीन दे रहे हैं, उसे डेवलप कर लो, वहां के लोगों अपना नौकर चाकर बना लो वहां पे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, और वहां पे एयरबीएनबी खोल लो। मतलब आप गिलगिट बाल्टिस्तान, और मैं कुछ वीडियोस भी देखता हूं, जैसे स्कार्दू हो गया, स्कार्दू की जो एयर स्ट्रिप है वो इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एयर स्ट्रिप स्कार्दू की, तो वो है। और फिर जो वहां की, इट इज वेरी ब्यूटिफुल वैली, नो डाउट, इट इज वेरी पिक्चरस्क एंड सीनिक, बट द प्रॉब्लम इज कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें नहीं बनाई हर जगह जानबूझ के, बिकॉज इन्होंने ये इलाके को एज अ कॉलोनी ट्रीट किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? जेमस्टोन्स, डायमंड, ये नीलम, पुखराज, इस टाइप के द बेस्ट ऑफ जेमस्टोन्स आर अवेलेबल इन पीओजेके। पर ये इतने सालों से बस वहां से चोरी करके इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जा रहा है। देयर इज नथिंग दैट इज बीइंग गिवन टू देम। सो चोरी हो रही है, दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ डेवलपमेंट। इनको मेजर मेडिकल ऑपरेशन कराना है, इन्हें चेक पोस्ट पे परमिशन लेके जाना पड़ता है कि भाई हमारा इलाज कराना है, हमने इस्लामाबाद जाना है, बिना चेकिंग के जाने ही नहीं देते हैं। तो ख्वाजा आसिफ का माइंडसेट इज ये पाकिस्तानी सबकॉन्शियस माइंड है। दे डू नॉट लाइक दीज पीपल। काफिर है ना, काफिर का एक्चुअल जो टर्मिनोलॉजी है, वो काफिर वाला फॉर्मूला इन पे अप्लाई करते हैं ये लोग आपस में, ये काफिर है डिस्पाइट दे बीइंग मुस्लिम्स, और इन्हें एज ए टॉयलेट पेपर इन्हें यूज कर रहे हैं। ख्वाजा से बोल रहे हैं ना पाकिस्तान को यूज कर रहे, नो, इन्होंने पीओजेके के लोगों को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। तो बिजली कश्मीरी नहीं है, वो तो बोल रहे कश्मीरी नहीं है। 20 घंटे बिजली नहीं देते, इन्हीं के यहाँ बिजली बनाते हैं और 20 घंटे इन्हीं को बिजली नहीं देते हैं। तो बहुत फर्क किया हुआ इन्होंने आपस में। और मैं एक ही बार फाइनल बोलूंगा आदिति, टू क्लोज डाउन द डिस्कशन। जी जी जी।
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ऐलान करना पड़ेगा कि वो भारत के साथ वापस शामिल होना चाहता है। एक जॉइंट डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी और हो सके तो कहीं ना कहीं से एक डेलीगेशन भी इंडिया भेजना पड़ेगा, जहां पे साइंड डॉक्यूमेंट्स इंटरचेंज हो, अग्रीमेंट हो, ताकि फिर इंडियन आर्मी अपने 72 घंटे में एक्शन में आए इन लोगों को बचाने के लिए। आपको और लगता है उस ऐसा होगा? अग्रीमेंट में यह भी लिखा जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट कश्मीर की डिमांड नहीं करेंगे, तो बात आगे बढ़ेगी, वरना जैसे चल रहा है सो बी इट, कांट हेल्प इट। नहीं, आपको लगता है ऐसा होगा? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी जैसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हैंडल्स को मैं बहुत ट्रैक करती हूँ, मुझे उनकी भाषा नहीं समझ आती, तो मैंने उसके लिए ट्रांसलेटर यूज किया। तो वो इंडिया में बोलते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, वो बोलते हैं कि वहां पे जैसे इंडियन आर्मी, आप अब उनके जो कल के पोस्ट थे, जो मैंने ट्रांसलेटर यूज किया, उसने इसे ट्रांसलेट किया कि जैसे भारत इंडियन आर्मी करती है जम्मू कश्मीर में, वैसे ही पाकिस्तानी फौज कर रही है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में। तो ये इस माइंडसेट वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, आपको लगता है? मुझे लगता है सरदार अमान खान की सोच कम, जितना भी लिमिटेड एक्सपोजर उनके नेताओं के स्टेटमेंट्स में मैंने देखा, जब उन्होंने कहा कि इंडिया को हमारी मदद के लिए आना चाहिए, वो सरदार अमान खान थे। लेकिन अगर दूसरे नेताओं की बात करें तो जो उनका जो जो जब मैंने ये पोस्ट देखा और जो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके देखा, आई एम नॉट श्योर वेदर इट वाज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन और नॉट, पर इस अप्रोच वाले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कभी करेगी ही नहीं ऐसा। यू आर राइट ओवर देयर। ये पंजाबी में कहावत है, जिथे चाह उथे राह। यहां पे देयर इज नो विल, तो वे कहां से मिलेगा? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जैसे चल रहा है जी जी, ऐसे ही चलता रहेगा अनटिल अनलेस उनकी आवाम सरदार खान को इंसिस्ट करे कि भाई तुम लीगल स्टैंड लो, तुम डिक्लेरेशन करो कि तुम इंडिया के साथ शामिल हो। ये ना इंडिया के हैं ना पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के तो थे ही नहीं कभी, थे ही नहीं कभी। और जिनके थे हमारे साथ, हमें धोखा दे दिया, हमारे ही मुसलमान मरवाए, हमारे ही हिंदू मरवाए, हमारे ही सिखों को मरवाया इन्होंने। अब इनके ऊपर गोलियां बरस रही हैं तो अब पाकिस्तान बुरा हो गया। क्यों भाई? वो तो अगेंस्ट टेररिज्म एक्शन ले रहे हैं ना, लेट देम डू, दैट इज ऑल। इन्होंने देखें, यू कांट प्ले टू साइड्स ऑल योर लाइफ। आप दोगलापन, आप इधर भी देखें, सबको खुश रखना है तो आप आइसक्रीम वाले बन जाओ, आइसक्रीम की फैक्ट्रियां डाल देनी चाहिए तीन पीओजेके में। ऐसे नहीं होता है। आपको अपने मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी और आज का ट्रस्ट आपके पूर्वजों की वजह से है। वन मस्ट ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। इनके पूर्वज कौन थे? इन्होंने किसका साथ दिया? इन्होंने किसको धोखा दिया? इन्होंने अपने पूर्वजों को धोखा दिया, महाराजा हरि सिंह को। और आज पछता रहे कि ये उधर क्यों है, इस साइड क्यों नहीं है। और अगर ये इस साइड आ गए तो बोलेंगे हमें अलग तलग करो, हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होंगे। तो वही रेटोरिक, वही नैरेटिव तो नहीं चलने वाला ना। तो यू गॉट टू बी दरिया का पानी और दरिया के भाव के साथ चलो, उसके खिलाफ चलोगे तो डूब जाओगे। That's an interesting viewpoint. That's an interesting viewpoint coming from a फौजी। और मेरे मन में भी कई बार सवाल था कि भाई पीओजेके, हम कहते हैं कि भाई भारत का अटूट हिस्सा है, तो हम सिर्फ कहते रहेंगे, क्योंकि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्ट क्यों नहीं करती है, आप सिर्फ रिटोरिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आपको एक्ट करना चाहिए, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। I think you have answered that question strategically in a very pointed manner and in a very what should I say, the way you have spoken, I don't think you have left any doubt in anybody's mind. So thank you so much, Major Tur. I really appreciate it. I appreciate your time. I appreciate your insights. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Drones का discussion रह गया है, अगली बार मैं आपके साथ वो करूंगी। Thank you so much and please take care. By the way ISI is targeting you. Please take care.